भगवान नाम महिमा का गान करते हुए पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार कहते हैं कि नाम जप की इतनी महिमा होने पर भी अश्रद्धा और अर्थवाद जानकर व्यक्ति नाम जप की पूर्ण लाभ को प्राप्त नहीं करता। आज भाई जी इसी अंक में आगे कहते हैं कि नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु नामा अपमान करने वाले लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह एक नाम अपराध हो जाएगा। भाई जी कहते हैं, अश्रद्धालु, नाम विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वादन होता है, वे कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो भूलकर भी ताकते नहीं दूसरी ओर। उन्हें शरीर की कुछ परवाह नहीं रहती, ना जागृत मतवाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं। ऐसे नाम प्रेमियों के लिए सुंदरदास जी लिखते हैं, प्रेम लगो परमेश्वर को तब भूली गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित की तित नेकु रही न शरीर संभारा, श्वास उश्वास उठे सब रोम चले दृगनीर अखंडित धारा, सुंदर कौन कहे नवदा विधि छाकी पर्यो रस पी मतवारा, सुंदर कौन करे नवदा विधि छाकी पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं। इन्हीं लोगों द्वारा किया गया नामोच्चारण जगत को पावन कर देता है। यहाँ तक कि प्रेम की मस्ती प्राप्त न हो, वहां तक प्रेम मार्ग में शास्त्रों की मर्यादाओं का पूरा रक्षण करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, नहीं तो पतित पावन होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, पिता माता आदि की सेवा, परिवार का संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए श्री भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, स्मृति विहित कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं, यथा समय यथा स्थान उसका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम राम ऐसा धन नहीं जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है, वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक और स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें नाम का प्रयोग करना राजा धीराज से झाड़ू दिलवाने जैसा है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को ये शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत दिख जाते हैं, किंतु उनकी दशा देखने पर मालूम होता है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ। भाई जी कहते हैं कि जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतलाया गया, उस नाम को लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसके उत्तर में पहली बात तो ये कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे समझ ली जाती है। दूसरा कारण उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं संशय है, और भगवान ने गीता में कहा, संशयात्मा विनश्यति, इसीलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा से ही फल सिद्धि होती है। भाई जी कहते हैं, भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वालों में श्रद्धा का कुछ अंश हो सकता है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, और बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है। इसीलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना संभव है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त हो देखे गए हैं। यद्यपि एक बार का भगवान नाम 1000 बार गंगा के स्नान से बढ़कर है,
किंतु वह श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से जब ग्रहण किया जाए तो पूज्य भाई जी कहते हैं उसका लाभ होता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम जपिए, संशय का नाश कीजिए, निश्चय ही श्री हरि की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।